हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडो पाक टक्कर। फ्रेंड्स, पाकिस्तान में सीनेट चुनाव में शुरू हुआ सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब सीनेट के चेयरमैन के चुनाव के दौरान एक शर्मनाक घटना देखने को मिली। सांसद जिस पोलिंग बूथ पर वोट डालने जा रहे थे वह खुफिया कैमरा पाया गया। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोज़। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पार्लियामेंट हाउस के जो सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं उनकी कल ही अपॉइंटमेंट हुई है और उनकी जो तकर्री हुई है उसके लिए कोई अखबार में किसी में इश्तिहार भी नहीं दिया गया, डायरेक्ट उनकी अपॉइंटमेंट हुई है और अपॉइंटमेंट की रात ही जो है ये वाकया हो गया। और अब मुझे जरा ये बताइएगा ये जो कैमरों वाला मामला है, कामरान साहब कह रहे हैं किसने लगवाए हैं? हुकूमत कह रही है कैमरे ऑपोजिशन ने खुद लगवाए हैं। अब क्या मकसद होगा, क्या समझ आ रही है आपको इस मामले की? नहीं, मुमकिन नहीं है क्योंकि वो देखिए गवर्नमेंट की तो एक्सेस हो सकती है या कल तक जो चेयरमैन थे यही चेयरमैन थे उनकी भी एक्सेस हो सकती है। सिक्योरिटी पे भी उनका कंट्रोल था। एक आध बंदा उन्होंने अपॉइंट भी एक आध दिन पहले किया है और उसका कोई अपना माजी हाल कुछ इस तरह का है, तो वो ये मुमकिन नहीं है कि अपोजिशन जो है ना इस तरह से कैमरे इंस्टॉल करवाए और फिर उसके बाद आके पकड़ ले। इसको पकड़ना चाहिए था, ज़रा थोड़ा सा जल्दबाजी हो गई, थोड़ा सा पकड़ना टाइम पे चाहिए था और थोड़ा सा उसका तरीकाकार जो है ना कुछ और होना चाहिए था, मगर लोग हाइपर हो गए जल्दी में जो है ना वो सारा कुछ जो है ना उन्होंने बिफोर टाइम एक्सपोज कर दिया। इसको एक्सपोज करने का वक्त कुछ थोड़ा सा तो कामरान साहब ऑपोजिशन ये कह रही है कि जी इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए, जो कैमरे लगे हैं ये पोलिंग बूथ पर, तो आपको लगता है कि नोटिस लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से? देखिए अब इसमें तो ये विद इन हाउस अगर जो कुछ भी हुआ है अगर इस पे क्या नोटिस लेंगे। अब जब उसके बाद चेयरमैन दूसरे चेयरमैन जो है ना वो संजरानी साहब भी आ गए हैं और भले इस पे इंक्वायरी का कह दें कि जी इंक्वायरी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। नहीं देखिए कामरान साहब, आपने बड़े प्यारे अंदाज से बोला कि जब चेयरमैन ने वो आगे तो बात ही खत्म, लेकिन कामरान साहब एक अहम मामला है ना, ताकि पता तो चले ना, वहाँ पे वैसे भी तो कैमराज है ना मेरे पास, वैसे भी तो पता चल सकता है कि किसने ये हरकत की। जो दूसरे कैमराज हैं उसमें नहीं आ गया होगा कि कौन जाके ये हरकत करके आया है। अगर हुकूमत की तरफ से की गई है तो फिर क्या वो कैमराज बंद हो गए होंगे? हमारे यहाँ सिर्फ वो जुर्म हुआ करता कीजिएगा। हमारे यहाँ सिर्फ वो जुर्म हुआ करता है जो दूसरे करते हैं। जो मैं करता हूँ वो जो ना वो देखी हुआ करती है। बड़ी प्यारी हम सिर्फ उन जुराइम का जो ना वो इज़हार करते हैं या उनके बारे में बतलाते हैं। और अगर अपनी इस्लाह की तरफ हम चले जाएं तो माशरा आपको देखना जन्नत ना बन जाए। ये हाल तो ना हमारे माशरे का। मेरे पास दूसरे कैमराज हैं थोड़ा था, छोटी मोटी जगहों पे आजकल कैमरे लगे होते हैं, कोई चोरी करता है, कोई ऐसी हरकत करता है, कोई लड़ाई हो जाती है तो फुटेज निकाल ली जाती है। अब इतनी बड़ी जगह पे कोई तो कैमराज होंगे जहाँ से पकड़ा जा सके कि ये हरकत किसने की, और इतना ये आला आइडिया आया कैसे किसी के ज़हन में, जरा ये भी बताइएगा। वो दाग देलवी साहब का शेर है ना कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। तो ये जिसने भी वारदात की है बड़े कमाल तरीके से वारदात की है कि उसने कहाँ जाके देखे आपने, उसने वो कैब बच्चों वाली हरकत ये कैमरे वो टांगता फिर रहा है जगह जगह पे। अच्छा, कैमरे का किरदार जो है ना, क्या करते थे बचपन में, वो इससे होता है लाइटर नोट पे, वो बच्चे क्या करते थे, बड़े बच्चों को होता था कि वैसे दूसरों के घरों की ना वो बाहर आप वो जो होती हैं बेल्स होती है बजा के भाग जाते थे बच्चे। ये हरकत बहुत से बच्चे करते थे, आपने भी की हो शायद, मैंने भी शायद बचपन में की थी, मैं मान जाती हूँ जवान यार, आपने भी शायद की हो मेरे पास, कामरान साहब आपने भी शायद। ये उस टाइप की हरकत लगी है मुझे। इतने सीनियर लोग हैं, इतने सीजन लोग हैं वहाँ पे बैठे हुए और मुल्क को चला रहे हैं ये लोग बकायदा, हमारे मुस्तकबिल इनके हाथों में है, वहाँ पे ये हरकत की जा रही है। लेकिन वो हमारे जमाने के बच्चे घंटियां लगा के या घंटियां बजा के हमारा जिन लोगों के ये आज के जमाने के बच्चे जो है ये कैमरे टांग के भाग जाते हैं। जी जी जी, कामरान साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी कामरान साहब, मैंने कहा कि अब मुस्तकबिल आपका उन लोगों के हाथ में आ गया ना, हमारा आपका सबका, जो पैसे लेते भी हैं पैसे देते भी हैं, जो वोट बेचते भी हैं वो। हामिद मीर साहब ने भी ज्वाइन किया है। मीर साहब शुक्रिया आपका। 1973 से 2021 तक कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि सेनेट के चेयरमैन के इंतखाब में पोलिंग बूथ से कैमरा और माइक निकल आए हों, लेकिन इरशाद भट्टी साहब कह रहे हैं उन्हें कोई हैरत नहीं हुई जब उन्होंने ये वीडियोस देखी। तो ये इरशाद भट्टी साहब का अपना एक मौक़िफ़ है, लेकिन इस वक्त तो पार्लियामेंट हाउस जो है उसके
कोने कोने में हर राहदारी में जहाँ पर ख्वाह मुलाजम हैं, ख्वाह सेनेटर हैं, ख्वाह MNA हैं, आम लोग हैं, सहाफ़ी हैं, हर कोई जो है वो यही बात कर रहा है। और वहाँ पर मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो अब वहाँ पे मुख्तलिफ़ बातें कर रहे हैं। क्रेडिट भी लिया भी जा रहा है और दिया भी जा रहा है। असम्बली का जो स्टाफ है, पार्लियामेंट हाउस के जो स्टाफ के मेंबर हैं, वो भी बता रहे हैं कहानियाँ कि किसने किसको बताया और कैसे स्टोरी लीक हुई। और पहले सिर्फ 2 कैमरों का पता लगा, फिर 3 हो गए, फिर 4 और फिर 6 कैमरे हो गए। तो अब तो जो सेनेटर मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब हैं, जिनका ताल्लुक GDA के साथ है, हुकूमती इत्तेहाद के साथ है, उन्होंने तो ऐलान कर दिया है कि एक 6 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बन गई है जिसमें हुकूमत और अपोजिशन के 3-3 सेनेटर्स होंगे। और उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पार्लियामेंट हाउस के जो सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, उनकी कल ही अपॉइंटमेंट हुई है और उनकी जो तकर्री हुई है उसके लिए कोई अखबार में किसी में इश्तिहार भी नहीं दिया गया, डायरेक्ट उनकी अपॉइंटमेंट हुई है और अपॉइंटमेंट की रात ही जो है ये वाक़या हो गया। और एक और जो एप्लीकेशन दी है एहसन इकबाल साहब ने और नवीद कमर साहब ने, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो पिछले 24 घंटे की जो CCTV फुटेज है वो भी प्रोवाइड की जाए और हमें पता चलना चाहिए कि जो पार्लियामेंट हाउस के तमाम गेट हैं उन गेटों से कौन अंदर आया और कौन बाहर गया। तो इसका पता लगाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये भी एक वहाँ पे ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि जिस तरह आम तौर पे होता है इस्लामाबाद में ऐसे कई वाक़यात हुए हैं कि कोई सहाफ़ी अगर अगवा हो गया और उसके अगवा पे अगर शोर मचता है और इंक्वायरी का मुतालबा किया जाता है और जब CCTV फुटेज ढूंढी जाती है तो वो फुटेज गायब हो जाती है। तो उम्मीद है कि ये पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं तो जो फुटेज है वो गायब नहीं होगी और बाहर के कैमरे भी जो हैं वो उनकी भी फुटेज अगर देख ली जाए और अंदर के कैमरों की भी फुटेज देख ली जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो इस मरतबा को इतना मुश्किल नहीं है।